चलो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, उसका 8 कर दिया था। नाउ सम नंबर 9। आज ये चैप्टर को खत्म करने का पूरा ट्राई करेंगे। 3.5 क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट b plus c into cos b plus c upon 2 is equal to a cos b minus c upon 2। चलो देखते हैं, अब अपने शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एलएचएस से ही। एलएचएस में अपने को दिया है b प्लस सी cos b प्लस सी अपॉन 2। चलो b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलो। k साइन b और c की जगह पे k साइन c। एनी डाउट? नो सर। इनटू cos b प्लस c की जगह पर पाई माइनस a अपॉन 2। एनी डाउट? क्या क्या यूज किया हमने ये वाली स्टेप में? एक तो हमने साइन रूल यूज किया, और दूसरा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई वाली फॉर्मूला यूज की। एनी डाउट? नो सर। अब k लिख लेगा कॉमन, अंदर बचेगा साइन b प्लस साइन c, और इधर हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। क्या होगा? साइन a बाई 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। एनी डाउट? नो सर। इट इज इक्वल टू k s प्लस s क्या होगा? 2sc, मतलब 2 साइन b प्लस c अपॉन 2 cos b माइनस c अपॉन 2 इंटू साइन a बाई 2। s प्लस s की जगह हमने क्या लिख दिया है? 2sc। 2sc। s प्लस s इक्वल टू 2sc। ओके, इट इज इक्वल टू k, अभी k को ऐसे रहने दो। ओके, 2 को भी ऐसे रहने दो। साइन b प्लस c की जगह क्या लिख सकते हैं? ए पाई माइनस ए बाई माइनस a और अपॉन में 2 इंटू इधर भी है साइन a बाई 2 इंटू कॉस b माइनस c बाई 2। ओके, 2 ऐसे रहा। साइन b प्लस c की जगह पाई माइनस a अपॉन 2, और ये भी साइन a अपॉन 2 है, और कॉस b माइनस c बाई 2। इधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। इट इज इक्वल टू k इंटू 2 साइन 90 माइनस थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा इंटू साइन a बाई 2 इंटू कॉस b माइनस c बाई 2। क्लियर है सबको? आगे ना तो बोलो। हाँ सर। अब 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा साइन थीटा s minus s। मतलब साइन a 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 की जगह साइन a लिख सकते हैं ना। साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा। यस और नो? यस सर। हाँ सर, यस सर। इंटू cos b माइनस c बाई 2। कौन सी फॉर्मूला यूज की हमने? साइन 2 थीटा Sin 0 theta equals to 2 sin theta cos theta। थीटा cos थीटा। इट इज इक्वल टू, हम वापस से साइन रूल लगा देते हैं। देखो आरएचएस में हमें cos b माइनस c बाई 2 तो चाहिए, लेकिन आरएचएस में हमको साइन a नहीं चाहिए। तो साइन a की जगह क्या लिख सकते हैं? वो ए a by बाई k by k। इंटू cos b माइनस c बाई 2। क्या यूज किया हमने? वापस साइन रूल, के ऊपर नीचे कट। दिख रहा है सबको? Yes sir। विच इज इक्वल टू RHS। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
मैं माइक्रोफोन म्यूट कर रहा हूँ, किसी का माइक्रोफोन चालू है, घर की आवाज सुनाई दे रही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेज नंबर बेटा 472 473। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c is equal to a cos a plus b cos b plus c cos c equal to 2a sin b sin c। चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद LHS। a cos a plus b cos b plus c cos c। a को तो भी ऐसे ही रहने दो। cos a की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। प्लस b। देखो अब ऐसा अगर हमने करेंगे, इन फॉर्मूला तो राइट है, हमने कोई गलत फॉर्मूला नहीं यूज करी है, पर इस तरह से हम जाएंगे तो क्या होगा? हमारे सारे एंगल साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारी साइड आ जाएगी। लेकिन RHS में देखो एंगल भी तो है कि नहीं? यस सर। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। हमने कॉस की फॉर्मूला अप्लाई करी, वो तो रॉन्ग है, वो तो राइट है, कोई बात रॉन्ग नहीं बोल सकता हमको। लेकिन इस मेथड से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम RHS तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि RHS में तो एंगल चाहिए हमको, जबकि अगर हमने ये प्रोसीजर को आगे बढ़ाई तो सब जगह पे साइड आ जाएगी, सब स्मॉल अल्फा रहेगी, साइड आ जाएगी, एंगल बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए मैं थोड़ा अप्रोच चेंज करता हूँ। क्या करेंगे हम? ए पे साइन रूल लगाओ। बोलो क्या होगा? एक ही जगह पे साइन रूल लगाओगे तो के साइन है। के साइन है। साइन ए इंटू कॉस ए। बी की जगह पे के के साइन साइन बी। बी। A sin B cos B सी की जगह पे के A साइन सी। sin C cos sin क्या cos C साइन रूल। sin और rho सब में से के कॉमन, अंदर क्या बचेगा? K साइन sin A प्लस cos साइन A बी कॉस बी अरे प्लस sin A साइन cos सी B कॉस सी cos b प्लस साइन सी cos। sin C cos C। अब साइन ए cos ए के आगे 2 होता तो कितना अच्छा होता? 2 साइन ए cos ए, साइन 2a बन जाता। यस साइन cos b के आगे भी 2 होता तो कितना अच्छा होता? साइन 2b बन जाता। और साइन सी cos c के आगे भी 2 होता तो कितना अच्छा होता? साइन 2c बन जाता, है ना? मल्टीप्लाइंग 2 तीनों के आगे 2 लाने के लिए क्या करेंगे काम? थीटा by 2 डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो 2 sin a cos a प्लस 2 sin b cos b प्लस 2 sin c cos c। एनी डाउट? नो सर। नो सर। no sir बाय 2 sin a cos a की जगह क्या लिखोगे? sin 2a। साइन 2 है। इधर क्या आएगा? साइन 2b। 2B इधर क्या आएगा? साइन sin 2c। 2C2 is equal to k by 2 s plus s 2 क्या SC होगा? 2sc। 2SC 2sc 2a plus 2b upon 2 तो क्या होगा? a प्लस b। B A 2a plus B minus 2b upon 2 क्या A होगा? माइनस B a माइनस b। प्लस sin 2c को वापस मैं चेंज कर रहा हूँ, 2 sin c cos c लिखने जा रहा हूँ। 2 sin c cos c की जगह sin 2c लिखा, इसकी जगह वापस ऐसा लिखा। क्यों लिखा? इसके बाद वाली स्टेप में तुमको समझ में आएगा। इधर तक कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। s plus s 2sc हो गया, लिखना तो लिख सकते हो s plus s equal to 2sc। और ये तो सिंपल sin 2c की जगह 2 sin cos b दिया जो ऊपर वाला था ना वही।
सर हमको भी s plus s equals 2sc लिखने का, फिर साइन अक्खा लिखने का, साइन प्लस साइन इक्वल टू 2 ना sin ना थीटा। चले ऐसा चले चलेगा नहीं? हाँ। अब 2 कॉमन निकलेगा और नीचे वाले 2 के साथ कट, तो k। अब देखना ध्यान से, साइन a प्लस b की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस pi minus c y minus c इंटू कॉस a माइनस b प्लस 2 साइन c कॉस c। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे, a plus b plus c equals to pi। इट इज इक्वल टू k साइन पाई माइनस c, पाई इज भाई sin c है ना, sin c तो साइन का Sin साइन c। pi is pi। माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव, साइन c yes इंटू कॉस a माइनस b प्लस 2 कौन सा है, 2 तो कॉमन निकाल दिया हमने, साइन c कॉस c। एनी डाउट? no sir अब कॉमन No, निकलेगा साइन c। sin c common। माइक्रोफोन म्यूट करो, कॉस a माइनस b प्लस कॉस। अब सुनना, कॉस c बचा है, क्या मैं c की जगह पर पाई माइनस a प्लस b लिख सकता हूं, yes sir बिकॉज a Yes। प्लस पाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी a और b है, तो इधर भी a और b लाने के लिए c की जगह पर मैंने c की जगह लिख दिया पाई माइनस a प्लस b। इट इज इक्वल टू k साइन c cos a माइनस b cos पाई माइनस थीटा minus cos theta माइनस cos थीटा। एनी डाउट? no sir पाई इज भाई, तो cos का cos रहेगा, लेकिन पाई माइनस का मतलब क्या होता है, पाई माइनस का मतलब क्या होता है, पाई माइनस Second सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो उसका आंसर भी नेगेटिव। इट इज इक्वल टू k sin c। अब अगेन c माइनस c क्या होगा, c माइनस c minus 2ss माइनस 2ss। एक बार दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा, बोलो, ये आएगा, है ना, a माइनस yes sir a माइनस b प्लस a प्लस b अपॉन 2, तो 2a अपॉन 2 a आएगा, और एक बार दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2 तो क्या होगा, a माइनस b माइनस a माइनस b प्लस है तो minus b by 2 अपॉन 2 माइनस Minus b। 2b बाय 2 माइनस b। ओके, c माइनस c माइनस 2ss। अब हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, minus sin theta minus sin theta। साइन ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो के 2 साइन a साइन b साइन c, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और आगे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो के 2 साइन a साइन b साइन c। अब देखो, हमें साइन b चाहिए, हमें साइन c भी चाहिए, पर क्या आरएचएस में साइन a हमें चाहिए, no sir No, sir। तो k इंटू 2 इंटू साइन a की जगह क्या लिख सकते हो, बोलो, A by k k। by k के साइन b साइन c साइन रूल, के ऊपर नीचे का, तो व्हाट इज द आंसर, 2a 2a sin b sin c sin b sin c which is equal to RHS. Understood? Yes, sir. yes sir तो yes sir। चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कैसा था तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर? बढ़िया Easy, गया। sir। तो कराया नहीं था, क्यों पढ़ाया नहीं था? स्कूल में ही नहीं एक करा 5 मार्क का क्वेश्चन ही सर, क्या मतलब रूल था वही नहीं पढ़ाया था हमको, तो क्या लिखे? मैंने तो पहले फिजिक्स किया। क्यों ऐसा किया तुमने? आगे पेपर फिजिक्स था। हाँ हाँ दोनों हो गया है। दोनों आ गए, लिखो अपने आप आराम से। कल फिजिक्स सबमिट कराए तो चलेगा? दोनों ही करने हैं ना बेटा, 31st को दोनों करना है ना, 31st को दोनों करने हैं।
वो जो तुमको नहीं 50% आया, तो पेपर जो केमिस्ट्री में जो नहीं आया वो एक बार सर को पूछ लो, लेक्चर में समझ लो, और कल लिख कर दोनों पार्ट परसों सबमिट करना है तुमको, कल दोनों पेपर वापस लिख लेना है। ऐसा हो इसमें क्या है? सर टॉपिक ही अलग है, मतलब अक्खा पहले से करना बेस से करवाना पड़ेगा, ऐसा सब है। सर पढ़ाया नहीं है फर्स्ट अब हम पढ़ाएंगे ना लोग तो भी स्टार्ट ही एक किया दो था घंटा चैप्टर जाए। 2, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चैप्टर 2 स्टार्ट किया, रोज हम अंदर से पूछ लिया। cos a upon a plus cos b upon b plus cos c upon c is equal to A square plus B square plus C square by 2ABC. plus c square upon 2abc। बहुत सिंपल लॉजिक है। तुम LHS को देखो तो एंगल है, RHS में सिर्फ और सिर्फ साइड है, एंगल है RHS में कहीं पर भी नो सर No, नो sir. सर cos a cos b और cos c की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। Okay. देखो LHS कॉपी तुम करना, cos a की जगह क्या लिखोगे बोलो, b स्क्वायर प्लस B square प्लस plus सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC c और नीचे a तो है मल्टीप्लाई बाय a इंटू ए प्लस cos b की जगह a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर square प्लस सी plus स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी 2 स्क्वायर अपॉन 2AC, नीचे b तो है, सर बी आ अभी गया है। ओके, प्लस cos c की जगह ए स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर square माइनस plus सी C स्क्वायर square अपॉन minus 2 A एबीसी square upon 2ABC. ab और नीचे c तो है। चलो डिनोमिनेटर आ गया 2abc LCM, वेरी सिंपल सम, और न्यूमरेटर का एडिशन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस और माइनस b स्क्वायर प्लस और माइनस c स्क्वायर प्लस और Plus or minus A. तो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो बचा है Easy. upon 2abc which is equal to RHS। RHS. Next question, यस सर। question number 12। ध्यान यहाँ पे, B square minus C square into cot A plus C b square square minus A minus c square square into cot B into cot A plus c square minus a square into cot B plus a square minus b square into cot C equal to 0 प्रूव करना है। अब देखो इधर LHS स्टार्ट करेंगे अपने, जैसे करते वैसे LHS शुरू करके करना है, लेकिन ये पूरा बहुत लंबा टर्म है तो पहले मैं खाली इसको सॉल्व करता हूं और इसके ऊपर से ये दोनों के आंसर हम डायरेक्ट लिख सकेंगे। कैसे देखो, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, के साइन बी अभी इसको ऐसे रहने दो, एक मिनट, स्क्वायर है इसके ऐसे रहने दो, अभी बाद में देखते हैं। अब cot a की जगह लिख सकते हैं cos a अपॉन sin है इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। cos a पे फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा बोलो, b बी स्क्वायर स्क्वायर B प्लस square सी plus स्क्वायर C square minus A square upon 2BC 2bc और sin a की जगह क्या आएगा बोलो, ए बाई के A by K. ओके, तो इट इज इक्वल टू, अब जो भी टर्म डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओके, इनटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2abc। ऐसा आया, Yes, sir. यस सर तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर cot a का ये आंसर आया। सिमिलरली अब मुझे बताओ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डायरेक्ट लिखने का, उसको सॉल्व नहीं करने का, इनटू cot b का आंसर क्या आएगा, जब b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर था, देखो ऊपर k और नीचे 2abc तो फिक्स है, जब b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है तो पहले b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आया, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या आएगा बोलो, K सी स्क्वायर माइनस C बी square स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी square स्क्वायर minus B square. अपॉन 2abc अपॉन 2abc एंड तीसरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू cot c, बोलो क्या आएगा इसका, K A square minus B square
a square plus b square minus c square upon 2 abc. अपॉन 2 abc। हम्म। ओके, अब ये तीनों की वैल्यू को अब हम एलएचएस में रख देंगे। ओके, ओके। कर देंगे, तो वो मैं यहाँ रखता हूँ। इसके बाद का स्टेप एलएचएस। एलएचएस कॉपी तुम कर देना। देखो, अब जब मैं एलएचएस के अंदर ये तीनों की वैल्यू रखूंगा तो तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा? k अपॉन 2 abc, k अपॉन 2 abc एंड k अपॉन 2 abc। अंदर क्या बचेगा बोलो? b स्क्वायर b square minus c square, b square plus c square minus a square, माइनस c स्क्वायर प्लस c square minus k इंटू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। बहुत लंबा सम है, देखते ट्राई करते नहीं तो फिर बाद में रब करके करा था। ओके, अपॉन 2 abc। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से, थोड़ा जोरदार मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं, समझना, कोशिश करना समझने की। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को पहले मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ करूंगा और फिर उसको खाली माइनस ए स्क्वायर के साथ करूंगा। पता चला? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को जब हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आएगा बोलो? b raised to 4 minus c raised to 4, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के साथ करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। एनी डाउट? no sir, नो No, sir. प्लस इधर भी ऐसे ही, ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ और फिर अलग से माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो बोलो क्या होगा? सर अगर हम एक एक करके मल्टीप्लाई करें तो रॉन्ग आएगा? ना ना, राइट ही आवे बेटा, रॉन्ग थोड़ी आवे, पर बहुत लंबा होगा। आएगा तो यही आंसर, पर थोड़ा तुम्हारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ओके, कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कट हो जाएगा बस। फिर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट, फिर माइनस सी रेज़ टू 4 हुआ तो वही। ओके, c raised to 4 minus a raised to 4, फिर आएगा माइनस बी स्क्वायर a सी square, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे लिखो, दिखेगा ना? yes, यस सर, यस सर, एक मीटर तक दिखेगा। को एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ और एक बार माइनस सी स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा? a raised to 4 माइनस minus b raised to 4, माइनस ए स्क्वायर सी square स्क्वायर c square plus b square c square, इट इज इक्वल टू k अपॉन 2 abc मल्टीप्लाई बाय 0। क्यों 0? देख लो, सब कट हो रहा है, तू देख लेगा अपने हिसाब से, मुझे तो पता है सब कट हो रहा है। इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS हो रहा है ना कट? प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस और माइनस सी रेज़ टू 4 प्लस और माइनस ए रेज़ टू 4 प्लस और माइनस बी रेज़ टू 4। एनी डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. आ रहा है ना? थोड़ा स्पीड पे जा रहे हैं और समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं इसका, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट सम पे। ये सैटरडे को चैप्टर 3 की टेस्ट है। कर दूं अब? यस सर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, उधर भी जीरो ही लाना है। जीरो लाने में मजा आता है, गड़बड़ बढ़ा करके इनटू जीरो नहीं देना। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले वाले टर्म को सॉल्व करेंगे और सिमिलरली करके बाकी लोग का लिख देंगे हम डायरेक्ट। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। ध्यान यहाँ पे, पहले अपने खाली फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन 2a। बोलो क्या लिखे? बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? बोलो क्या करें, जल्दी बोलो। लिखो ऐसा। Yes, लिख दो सर, sir. लिख दो सर। हाँ नहीं, स्क्वायर है तो मत लगाओ, इस पर ऐसे ही रहने दो। साइन 2 की जगह लिखे थे ना। आपने तुम देखना, आपने अभी तक जितने भी सम्स करे हैं हमने b की जगह पर k साइन भी लिखा है। b स्क्वायर हो तो कभी नहीं रहेगा, फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम देखना, जब b होगा ना तो लिख दो k साइन b, और b स्क्वायर की जगह ऐसा करोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे कैलकुलेशन। मत करना। ओके, साइन 2a की जगह क्या लिखोगे? 2 साइन sin थीटा a cos cos थीटा, साइन cos is equal to b square minus c square upon a square into 2। साइन a की जगह पे क्या आएगा बोलो? b square minus a upon k, ए के ए आई a अपॉन upon k, k, और cos a की जगह क्या आएगा? b square plus c square minus a square upon 2a bc, 2bc। bc। ओके, यस सर। और एक और तो क्या आएगा देखो, अपॉन, अच्छा 2b का क्या बोलो? 1 अपॉन k a b, और अंदर क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर स्क्वायर प्लस b square plus c square minus a square। पता चला? यस सर। यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन k b c तो आएगा। फिर ये सब का जब एडिशन करेंगे, आगे वाले सब में तो किया था 0 आया था, है ना? हाँ, सिमिलरली c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू sin 2b का आंसर बोलो क्या आएगा? 1 अपॉन k abc c square minus c b square square minus a c square square plus a square minus b square and a square minus b square upon c square sin c equal to क्या आएगा बोलो? 1 upon k 1 upon k abc 1 अपॉन k abc इनटू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस b square माइनस b square into a square plus b square minus c square। अब LHS में वैल्यू डाल दो। LHS कॉपी तुम कर देना, तीनों को ऐड करा। ये तीनों को जब ऐड करोगे तो सब में से कॉमन क्या निकलेगा? 1 upon k abc अंदर क्या बचेगा? b स्क्वायर minus माइनस c square प्लस c square प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर is a square into c square plus b square minus c प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a square plus b square minus c square। माइनस c स्क्वायर। ये पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या होने वाला है? 0 0 डायरेक्ट लिख देने का एग्जाम में भी, which is equal to RHS। Any doubt? No sir। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कर दो आप। यस अब सम नंबर 14, 15 और 16 प्रॉब्लम सम्स है। हाइट एंड डिस्टेंस अपन कर रहे थे ना वैसे, पर इजी है, उतने बड़े बड़े नहीं है। अब देखो, हाँ, इसको प्रॉब्लम सम के अंदर फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर सही से बन गए तो सम इजी है।
a tree stand vertically on a hillside which makes an angle of 15 degree with the horizontal. ये है hill, ये है ground, ओके और ट्री कहाँ पे खड़ा है? ये हिल के ऊपर, ये ट्री है, ओके और ये हिल है। हिल कितना एंगल बना ली ग्राउंड के साथ? 15 डिग्री। समझ में आया? A tree stand vertically on a hillside, making an angle of 15 degree with the 15 degree. Understood? Yes, अब sir. आगे, from a point on a ground 35 meter down the hill from base of tree. Tree के बेस से ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, कितना दूर? 35 मीटर। ये अपने को दिया है 35 मीटर। ट्री के बेस से ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे? 35 मीटर। 35 मीटर दिखा है ना? From a point on a ground 35 meter down the hill from a base of a tree, angle of elevation of top of tree 60 degree. यहाँ से ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा कितना दिया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल से ही होता है ना, पढ़ा था ना 10th में? Yes, sir. 60 डिग्री, ओके। अब फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, ये तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब ये ट्री को मैं रफ करके सिंपल लाइन बना देता हूँ ताकि तुमको ट्रायंगल जैसा दिखे, समझाने के लिए मैंने ट्री बनाया था। ए बी सी डी, ये अपना ट्री है, यस और नो? और ट्री की हाइट हमें फाइंड करनी है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके अब देखो ट्राइंगल एसीडी की बात करें, ट्राइंगल एसीडी में ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यस सर। Yes, sir. ये 30 डिग्री हमको दिया नहीं है, 30 डिग्री हमने खुद बना लिया। कैसे बना लिया? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल का एडिशन 180 होता है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। ओके अब Yes, ध्यान में sir. आते पूरा एंगल अपने को 60 दिया है, ये 15 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इतना सा 60 माइनस 50 45 45। ये वाला एंगल 45 है, ये भी हमने खुद बनाया है, ये भी दिया नहीं है। अब हम लेने जा रहे हैं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी। हम ये वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं, ए बी डी, ओके। और यहाँ पर हम साइन रूल लगा देते हैं। देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलेंगे, एंगल बी की सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलेंगे, और एंगल डी के सामने वाली साइड को स्मॉल डी बोलेंगे। Small d. यस और नो? Yes, sir. तो ट्राइंगल ए बी डी में हम साइन रूल अगर लगा दें, साइन रूल, तो क्या होगा बोलो? ए अपॉन साइन ए is equal to b upon sin b Upon sin is equal to b upon sin d। d upon sin d equals to k. ओके अब उसमें से ये b अपॉन साइन b की कोई जरूरत नहीं है, b अपॉन साइन b की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो b हमें दिया है ना तो एंगल साइन b दिया है, तो इसको जाने देते हैं, जरूरत भी नहीं है इसकी। अपने इतना लिखते हैं a अपॉन साइन a इक्वल टू d अपॉन साइन डी। चलो a कितना है? 35 अपॉन साइन a कितना होगा? साइन 30 डिग्री इक्वल टू d हमें फाइंड करना है अपॉन साइन डी। साइन डी कितना होगा? 45 डिग्री। 45। ओके देयरफॉर 35 अपॉन साइन 30 1 अपॉन 2 1/2 d अपॉन साइन 40 1/√2 1/√2। जो भी नंबर डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। न्यूमरेटर में। तो 70 इक्वल टू √2d, 70 अपॉन √2 इक्वल टू d, दी आ गया हाइट ऑफ डी
क्या करें, मैथमेटिक्स Yes, का sir. रूल है, डिनोमिनेटर रूल है हो सकता, तो नहीं हो मल्टीप्लाई सकता। डिवाइड बाय रेशनलाइजिंग 35 into root 35 root 2. multiply and divide by root 2. Therefore, b equal to 7 root 2 upon 2. b equal to 30. 35 root 2. 35 root 35 root 2. Answer, height of tree 35 root 2 meter. is equal to 35 root 2 meters. Any doubt? No, sir. Figure आई सबको No, समझ sir. में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Next question. Question number 15. Two ships leave a port at the same time. अब ये डायरेक्शन वाला सम है. अब जब डायरेक्शन वाला सम होगा तो अपने को भी डायरेक्शन बना देंगे. बराबर। आपने डायरेक्शन बना देंगे. Best ऊपर क्या होता है? साउथ है ना, नीचे नॉर्थ. बराबर बोल रहा हूँ ना? और नॉर्थ नीचे साउथ. तो वही तो लिखा है. तो सही ध्रुव कुछ भी बोलता है. टू आवाज शिप्स, तो अच्छी तरह से पहचानते हैं. टू शिप्स. अच्छा एक मिनट, मीटिंग शायद एंड होने वाली है. लेस देन 1 मिनट है, वापस ज्वाइन होते हैं. अब देखो क्या लिखा है. टू शिप्स लीव अ पोर्ट एट अ सेम टाइम. दोनों शिप एक साथ पोर्ट को लीव करती है. वन गोज 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट. नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट एक शिप ऐसे जा रही है. नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट. समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। नॉर्थ समझ गए। 45 डिग्री ईस्ट, तो नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ. ओके, और उसकी स्पीड कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर. ये वाले शिप को अपने शिप ए बोलते हैं. शिप ए की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है. 1 घंटे में 24 किलोमीटर. उसका यूज कैसे करना है बाद में देखते हैं. एंड अनदर ट्रैवल्स 32 किलोमीटर पर आवर. दूसरी शिप को बी बोलते हैं, जो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. इन द डायरेक्शन साउथ 75 डिग्री ईस्ट. साउथ से 75 डिग्री ईस्ट. 75 डिग्री ईस्ट. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप. हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. हमें ये ए बी फाइंड करना है. डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ए और बी के बीच का डिस्टेंस. डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट होगा. ओके, आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद. अब बताओ, शिप ए की स्पीड कितनी थी? 24 24 किलोमीटर पर 1 घंटे में 24 किलोमीटर. तो शिप ए ने 3 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रैवल करे होंगे? 72 किलोमीटर. 72 kilometer. तो यहाँ पर ये अपना, इसको मैं सी बोलता हूँ. तो ए सी कितना आ गया? 72 किलोमीटर. ओके, शिप बी की स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर. 2 किलोमीटर पर आवर। कितना ट्रैवल किया होगा? 96. 96 किलोमीटर. ओके, अब ध्यान यहाँ रखो. 72 किलोमीटर, थोड़ा मैं साइड में लिखता हूँ. अब ये वाला एंगल 45 है और ये वाला एंगल 75 है. तो बताओ अंदर का एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 180 minus 75। हाँ, 180 माइनस 75 प्लस 45 कितना होगा? 120. 110। 60 है। Degree. यस और नो? अब यस देखो, सर। Yes, sir. Yes, sir. एंगल सी पता है 60 डिग्री और दो साइड पता है. साइड एंगल साइड याद रखना. साइड एंगल साइड बन रहा है. दो साइड हमें पता है और दो साइड के बीच वाला एंगल पता है ना? Yes, sir. तो जब भी Yes, sir. उसके बीच वाला एंगल पता हो और एंगल के सामने वाली साइड ढूंढनी है. ओके, तो कॉस फॉर्मूला लगाने की, जब भी दो साइड और बीच वाला एंगल पता हो, कॉस फॉर्मूला यूज करने की. एंगल ए के सामने वाली Cos साइड C की। स्मॉल ए बोलेंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलेंगे और एंगल सी की सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलेंगे. हमें एंगल सी पता है तो कॉस फॉर्मूला हम एंगल सी के लिए लगाएंगे. बोलो क्या होगा? cos c equal to a square plus b square प्लस B square minus C square upon 2AB.
AB. Therefore, cos 60 degree equal to a square, मतलब 72 का स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर मतलब 96 का स्क्वायर, b स्क्वायर 72 का स्क्वायर माइनस c तो हमें ढूंढना है अपॉन 2ab. a है 96 मल्टीप्लाई बाय b है 72. cos 60 डिग्री कितना होगा 1/2. 1/2 उठा लो हाथ में और बताओ 96 का स्क्वायर कितना होगा 9216 9216. 72 का स्क्वायर क्या होगा 5184. 5184 माइनस सी स्क्वायर अपॉन तीनों को मल्टीप्लाई करो नीचे वालों को मल्टीप्लाई है नीचे वाले। 13824 13824. अब सुनो ये 13824 ऊपर जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. यस 13824 को डिवाइड बाय 2 6912. हाँ 6912. ये दोनों को प्लस करो. One 4400. माइनस सी स्क्वायर लेफ्ट में आएगा 6912 राइट में आएगा. Therefore p square is equal to 14400 minus 6912. ओके यहाँ लिख रहा हूँ मैं. Therefore c square equal ध्यान लिखिएगा ना 7448. 7488. कितना 7488. 7488. स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट तो c कितना आएगा 86.53. 86.53 86.53. किलोमीटर. 53 किलोमीटर. अब तुम टेक्स्ट बुक पे आंसर देखोगे ना तो 86.4. भी पता है क्योंकि ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है और अफसोस है क्या पढ़ रहा है मुझे एनसीईआरटी वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है पूरे मैथ्स में. पूरे अच्छा है सीबीएसई में नहीं गए. क्लास बोर्ड में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उनको. बराबर है. तो वो लोग को ये डिवाइड करने के लिए लॉग टेबल यूज करना पड़ता है. वो लोग लॉग से पूरा सम करते हैं सॉल्व ये कैलकुलेशन. पर अपने खुश नसीब है कि गुजरात बोर्ड में है और वहाँ कैलकुलेटर अलाउड है तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. 86.53 किलोमीटर आंसर. अप्रोक्स लिख देने का ना भाई. नहीं लिखने का. अपने क्यों लिखते हैं उन लोग लिखेंगे अप्रोक्स. अपने तो हाँ. calculator है. ले अपने को नहीं लिखने का वो लोग लिखेंगे. अपने तो कैलकुलेटर चकाचक सॉल्व करा है. एक्यूरेट आंसर है अपने. चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं खाली. चलो नेक्स्ट एंड लास्ट सम. उसके बाद आखिर में ये चैप्टर खत्म हो ही जाएगा. बहुत लंबा चला है चैप्टर. मजा आई था. मजा आई है सर मस्त चैप्टर है. चैप्टर तो मस्त है. सर इसमें आपने एक x/2 की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो लास्ट एक्सरसाइज में जो साइन से मतलब. हाँ हाँ तो सर इसमें पीछे भी अलग दी है वैल्यू. अरे वो मुझे किसने उससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर करो बेटा. ऐसा तो मैं करवा दूंगा. वो भी करके देखा फिर भी वो नहीं हो रहा अच्छे से. मुझे पूछ रहा था जब मैंने होमवर्क बोला था नेक्स्ट लेक्चर में डाउट है तो किसी ने बोला नहीं. माना नहीं है. आज तो टाइम नहीं मिलेगा पर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे. ऐसा होगा बस. चलो वो दोस्तों अभी यहाँ पे ध्यान. 2 trees A and B are on the same side of a river. ये है रिवर. रिवर है तो ब्लू बना है ना. ब्लैक सी थोड़ी है. रिवर है ब्लू बनाते हैं. ये है रिवर. बराबर है. अब देखो क्या बोला है. A and B are on the same side of a river. दो ट्री है दोनों सेम साइड पे है. ये रहा ट्री A और ये रहा ट्री B. ये दोनों ट्री है on the same side of river. मतलब दोनों राइट में ले लो या दोनों लेफ्ट में ले लो. From a point C in the river. पानी के अंदर C पॉइंट है. पानी के अंदर मतलब कहाँ पे डीप में है.
पानी के अंदर कहीं पे बीच में पॉइंट सी। अंडरस्टूड? पानी के अंदर है Yes, sir. पॉइंट सी। फ्रॉम अ पॉइंट सी इन अ रिवर डिस्टेंस ऑफ ट्री ए एंड बी इज, सी से ट्री ए का डिस्टेंस कितना है? 250. 250 मीटर। और सी से ट्री बी का डिस्टेंस कितना है? 300. एंड एंगल सी इज 45 डिग्री। ये वाला एंगल सी कितना है? 45 डिग्री। अंडरस्टूड? Yes, sir. Find the distance between. Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज, दो ट्री के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। इन लोगों ने √2 की वैल्यू दी है, अपने को नहीं देने की जरूरत है, अपने तो सीधा कैलकुलेटर से करेंगे। और लेना तो भले ले लेंगे √2 को 1.44, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर भी देखो, मैंने बोला था ना साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इधर भी ऐसा है, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, साइड एंगल साइड का सम है ये वाला। कोसाइन फॉर्मूला। जब भी साइड एंगल साइड हो तो क्या करोगे? कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला cos c एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, Small b. सामने वाले साइड को स्मॉल सी। अब अपने को एंगल सी पता है, बिल्कुल सम नंबर 15 के जैसा है। कोसाइन फॉर्मूला cos e equal to a square plus b square minus c square upon 2ab 2ab cos 45 degree equal to a square 300 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 250 का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 into a into b। चलो जल्दी। cos 45 डिग्री is 1 upon √2। 300 का स्क्वायर क्या होगा? 90,000। 250 का स्क्वायर क्या होगा? 625,000. 625,000। माइनस सी स्क्वायर अपॉन करो 75,000 150 बाद में 3 0 और इंटू 2 है। 15 इंटू 2 भी हो गया। 150 बाद में 3 0। 150 बाद में 3 0। ओके, अब ये ऊपर आ जाएगा 150,000 डिवाइडेड बाय √2 की जगह क्या बोली ये वैल्यू? 1.44. 1.44। 90,000 प्लस 62,500 कितना होगा? 15,2500। झूठ बोल रहा है। 1,52,500। 15 लाख। 1,52,500. चलो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.44। बोलो जल्दी। 104166.66। 104166.66। माइनस सी स्क्वायर को लेफ्ट में ले लेते हैं और इसको राइट में ले लेते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 152566 माइनस 104166.67। बोलो सी स्क्वायर कितना आएगा? 483333.33। 4833.33। अब उसका रूट निकालो, बताओ सी कितना आएगा? 219.85। 219.85। हाँ झगड़ो मत। मीटर पीछे से आंसर वाला आएगा। 4 का डिफरेंस है वाला है, अपना कैलकुलेटर वाला है। ओके, so with this our chapter number 3 is completed. In the next lecture we will ग्राफ साइन का chapter 4 हाँ ग्राफ सर। बाद में कराऊंगा फुर्सत से, पहले कोर्स करने दो, मैं करा दूंगा। डोंट वरी सर फिर x/2 वाला करा देना सर, वैल्यू वाला। जनरल नॉलेज वाला बाद में करेंगे अपने आराम से। ओके हाँ सर, फिर वो x/2 वाला लास्ट वाला